चलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा हिंदी ग्रामर का उपसर्ग टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग, मुझे पता है लॉकडाउन की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। आप लोग फिजिकल जो हमारे क्लासेस रहती हैं उनको काफ़ी मिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, ये क्या लिखा है? बल। यहाँ पे क्या लिखा है? ये भी बल लिखा हुआ है। आप इस तरह को हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इन चित्रों में आए शब्दों को ध्यान से देखिए। जैसे बल, बल शब्द में सा जोड़कर हमने क्या बना दिया? सबल। तथा दुर जोड़कर हमने क्या बना दिया? इसको दुर्बल। ठीक है, इसी प्रकार सफल में हमने क्या जोड़ दिया आगे? आ। तो क्या हो गया? ये असफल। ठीक है, तो क्या अभी इससे क्या पता चला? इन शब्दांशों के प्रयोग से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई अपने पास शब्द है, उसमें हमने कोई आगे कुछ जोड़ दिया, कोई शब्द जोड़ दिया। ठीक है, तो उससे क्या उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। उसको क्या कहते हैं? हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई आपकी? क्या हुई उपसर्ग की परिभाषा बच्चों? जो शब्द या जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़कर, है ना, मतलब जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे दल लिखा है, दल लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पै जोड़ दिया, तो क्या हो गई? ये पैदल हो गई, है ना। पूरा शब्द बदल गया ना, मतलब बदल गया ना। यहाँ पे दल का क्या होता है? ग्रुप, और पैदल माने होता है चलना। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ओके, जैसे अब थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई मतलब निकाल लो। ये क्या आपका उपसर्ग है? आ। ठीक है, जो भी आप स्टार्टिंग में सा है, सा का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो क्या है? इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनको आपको किसी शब्द के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, तभी उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे। ठीक है, यही इनका मुख्य काम होता है उपसर्गों का, कि किसी भी शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन ला देना। ओके, तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ आपके उर्दू के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? संस्कृत के अवयव शब्द होते हैं। ठीक है, उनको भी उपसर्ग की तरह प्रयोग में लाया जाता है। और कुछ होते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, है ना। जैसे आ। आपको अब आ का क्या होता है? नहीं या अभाव। आ का जो अर्थ होता है इसका होता है नहीं या अभाव। जैसे खंड लिखा है, खंड माने होता है क्या? टुकड़ा। ठीक है, और हमने इससे आ लगा दिया तो क्या हो गया? अखंड। ठीक है, जैसे नाथ, इसमें आ लगा दिया मतलब अनाथ। जैसे ज्ञान, ज्ञान में हमने आ लगा दिया आगे तो क्या हो गया? अज्ञान। ज्ञान माने मतलब नॉलेज, जिसको आता है सब कुछ। ठीक है, अज्ञान माने मूर्ख, जिसको कुछ नहीं आता, अज्ञानी। धर्म, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे धर्म, इसमें हमने आ लगा दिया तो क्या होगा? अधर्म। ठीक है, ऐसे इनका मतलब पूरा बदल जाता है। तो आपको इनको याद रखना है कि संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं और किसका क्या मतलब है। ठीक है, ये आपके सारे उपसर्ग हैं, इनका एक मतलब है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं इधर, उदाहरण। तो आप लोग इन सबको, इस वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आ माने नहीं अभाव, अन माने नहीं या अभाव, इसका भी होता है। जैसे अनाचार, है ना, जैसे यहाँ क्या था? आचार, तो हमने क्या कर दिया? अनाचार। नेक, क्या हो गया? अनेक। आदि, अनादि। आदर, अनादर। आवश्यक, अनावश्यक। उपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, अति माने अधिक, मतलब
अति माने अधिक, जैसे अत्यधिक, अधिक माने क्या होता है थोड़ा ज्यादा, अत्यधिक माने थोड़े से भी और उससे भी ज्यादा, ठीक है। ऐसे अधि माने ऊपर या समीप या बड़ा, जैसे अधिकार, अधिकार हो गया इसका, ठीक है, मतलब ऊपर। अध्यक्ष के नीचे भी कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे अधिनायक, अधिकारी के नीचे भी होते हैं क्लर्क वगैरह, ठीक है। तो क्या है ये उससे ऊपर हो गया, मतलब बदल गया ना। ऐसे अभी, अनु, अब, आ, ठीक है। तो आप ये सारे क्या है आपके संस्कृत के हैं, ठीक है। ये आपके उपसर्ग है और ये उसका मतलब है, ठीक है। ये क्या आप सीधा संस्कृत से हिंदी व्याकरण में यूज होते हैं। ये आपके हिंदी के उपकरण उपसर्ग हैं, ठीक है। जैसे अधि, अधि माने क्या होता है आधा, जैसे पका माने पूरा पका हुआ, अध पका माने आधा पका हुआ, ठीक है। खिला माने कोई जैसे फूल होता है, खिल गया फूल तो उसको खिला हुआ फूल बोलते हैं। अध खिला माने आधा खिला हुआ है। कचरा, अध कचरा। मरा हुआ, उसमें हमने जोड़ दिया अध मरा हुआ है ना, अध मरा, आधा मरा। ऐसे ही अन माने अभाव या निषेध। पढ़ माने पढ़ना, अनपढ़ माने वो पढ़ते ही ना हो, ठीक है। जान माने थोड़ा सा जान वगैरह होती है, इसका मतलब जान अलग होता है। यहाँ पे अनजान, ये हमने इसमें अन लगा दिया तो क्या इसका मतलब ही बदल गया, हम उसको जानते नहीं, अनजान है मेरे लिए, ठीक है। ये आपका नी माने निषेध या रहित, ठीक है। डर माने क्या होता है किसी चीज से डरना है वाला कोई एक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा डर। हमने इसमें नी वाला उपसर्ग लगा दिया, छोटी का नी, तो क्या होगा निडर, मतलब वो डरता ही नहीं है, ठीक है। भर माने पूरा, जैसे पेट, यहाँ पेट का मतलब अलग था बट हमने इसमें भर लगा दिया तो क्या होगा भरपेट, खाने से लेके बात चल रही है भरपेट, है ना। ये सारा आपका हिंदी का है, ये उर्दू का हो गया आपका, ठीक है। कम माने थोड़ा, उसका मतलब हो गया। एंड इसको हम कैसे कर सकते हैं, उम्र, जैसे क्या है उम्र किसी साल को बता रहा है, ठीक है, किसी की उम्र क्या है, बट आपने बोल दिया कम उम्र, तो क्या पता चलेगा उसकी उम्र कम है, ठीक है। जोर माने ताकत वाला हो गया आपका जोर, और यहाँ पे हमने कम लगा दिया मतलब कमजोर है, फिजिकली कमजोर है ना। कम अकल। ऐसे ही सारा आप लोग इसको पॉज करेंगे और सारा अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ओके। एक उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, ठीक है। ये संस्कृत के अवयव है, ये आपको संस्कृत, ये सारे शब्द क्या है आपके संस्कृत के हैं, ठीक है। सारे उपसर्ग आपके संस्कृत के हैं। आदि का मतलब होता है नीचे, अतर का होता है अंदर, अलम का होता है पर्याप्त, आबी का होता है प्रकट, वाहिर का होता है बाहर, पुरुष का होता है आगे, पुनः का होता है फिर से, पुरा का होता है प्राचीन, ठीक है, पुरातन, पुरातत्व। कु का होता है बुरा। पुत्र माने लड़का, और कुपुत्र माने जो मम्मी पापा की बात ना मानता हो, है ना, अच्छे काम ना करता हो, मम्मी पापा का नाम डुबोता, वो वाला लड़का, उसको क्या बोलते हैं कुपुत्र, ठीक है। त्रस माने बुरा। संस्कार, हमने इस पे त्रस लगा दिया आगे तो क्या हो गया तिरस्कार, मतलब बेइज्जती, त्रोभाव, है ना। चिर माने बहुत देर। स्थाई माने क्या होता है परमानेंट, और चिर स्थाई माने एकदम उससे भी ज्यादा, कभी घटे नहीं वाला, चिर स्थाई। आपको इस लेक्चर को जब सुनना है ना तो उसको अपने दिमाग में चिर स्थाई रूप से बसा लेना है, समझ रहे हो। मतलब कभी भी कोई भी उपसर्ग की बात करें तो आपको तुरंत याद आ जाए, हाँ सर ने हमें ये पढ़ाया था, उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, और उपसर्ग का मतलब ही होता है वो शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व, मतलब पहले जुड़ के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग है ना जो हिंदी भाषा में प्रचलित है, जैसे सब इंस्पेक्टर, आप जानते हैं सब इंस्पेक्टर लगा दिया तो उससे थोड़ा सा एक स्टार बढ़ गया आपका। कलेक्टर आप जानते हैं, हमने डिप्टी लगा दिया तो क्या होगा डिप्टी कलेक्टर हो गया। वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, ठीक है। आप क्रिकेट मैच तो खेलते हैं सभी लोग, आपको पता है कैप्टन कौन होता है, वाइस कैप्टन कौन होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या आपके हिंदी के वो है, ठीक है, वो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जनरल, चीफ, हाफ, हेड, ओके। आपको क्या करना है सिर्फ वीडियो पॉज करके सब कुछ लिखना है, ठीक है। अभी ये आपका अभ्यास है, उपसर्ग किसे कहते हैं लिखिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम उपसर्ग बोलते हैं। नीचे दिए शब्दों से उपसर्ग तथा
शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब आपको क्या है, इसके लिए याद होना चाहिए, समझ रहे हो, याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ये उपसर्ग इसमें कौन कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। और ये कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा का है, ठीक है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या किया है, शब्द जोड़कर आपको बनाने हैं। यहाँ पे आ उपसर्ग का उपयोग हुआ है, ज्ञान शब्द में आपको आ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, अज्ञान। और ये क्या बन जाएगा, विज्ञान। ये क्या बन जाएगा, सत्यजन दुर्जन। ऐसे ही अनजान बेजान, आजन्म पुनर्जन्म, सुपात्र कुपात्र, सहयोग संयोग। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, एक वर्ग से उपसर्ग तथा दूसरे से शब्द लेकर अन्य शब्द बनाए और लिखिए, ठीक है। इधर आपको शब्द बनाने, आप जैसे ए आपने ले लिया आ, इधर इसको ले लिया शब्द को, इधर हमने जोड़ दिया, नया शब्द क्या बनेगा, अमान, ठीक है। ये क्या थोड़ा सा माउस से इतना अच्छा राइटिंग नहीं आएगा, और मेरा तो राइटिंग पहले से ही अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे हिस्सा पेट, तो इसका यूज करना है, ठीक है। ऐसे इसके बनाने हैं आपको। कुछ जो शब्द आप बनाओ उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बना दो, कुछ भी नहीं बनाना है आपको ना, अर्थ निकलना चाहिए उसका, है ना। का मतलब उपसर्ग का तो मतलब ही है ना, उपसर्ग क्या करते हैं, ये कुछ शब्दांश होते हैं जो सबसे पूर्व जुड़कर, है ना, सबसे स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको इसको करना है। आप इस एक्सरसाइज को करने के बाद उपसर्ग में परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको उस उपसर्ग बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इनका आपको चार्ट्स बनाना है, ठीक है। ये पांचों प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं ना, उर्दू के उपसर्ग कौन से, हिंदी के उपसर्ग कौन से, संस्कृत के कौन से, ठीक है, और इनका अर्थ क्या होता है, एक बार जब एक आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ये सब कुछ करना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों।